But in this video, I'm going to start with the topic of guarantee of profits to partner. आज बेटा हेडिंग डालो। बेटा ये गारंटी क्या है? ये दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू द पार्टनर। बेटा इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं सब बताऊंगा। सर यहाँ गारंटी किसकी दी जा रही है? प्रॉफिट की दी जा रही है। सर क्या इस पे आईओसी की गारंटी दे रहे हैं? नहीं। क्या सैलरी की गारंटी दे रहे हैं? किस चीज की गारंटी दी जा रही है? प्रॉफिट। तो सर एक क्वेश्चन की मदद से समझाओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। ABC आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स in 532। बेटा नेट प्रॉफिट्स ऑफ फर्म आर ₹2 लाख। द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर 2 लाख। बेटा हमने आईओसी ABC को कितना कितना दिया है? 20,000, 10,000, 5,000। क्लियर है बेटा? सैलरी हमने B को कितनी दी है? 20,000, 40। हमने बेटा C को क्या दिया? कमीशन दिया 25,000। बेटा पहले यहाँ तक कॉपी करो। लिखो बेटा, C was guaranteed minimum profits of rupees 25,000। बेटा सी को कम से कम कितने प्रॉफिट्स की गारंटी मिलेगी? सर मतलब सी का प्रॉफिट 25,000 से कम नहीं होगा। मतलब सी किसी ना किसी हालत में भाई अपने घर में वो रोए कुछ भी करे, वो 25,000 पे तो लेके जाएगा प्रॉफिट के, क्योंकि गारंटी किसकी मिलती है? प्रॉफिट की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आपको क्या बनाना? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? मेरा आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और उसके बेसिस पे मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछूंगा आगे जाके, जब जो 1 मार्क्स देते हैं। ठीक है बेटा? पास एडजस्टमेंट तो बेटा 1 मार्क आ जाएगा तो तुम बना ही लोगे टेबल, है ना? अब आ जाओ इस पे, बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा। बेटा वी विल प्रिपेयर अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तुमने सिस्टर को ना डिवेंचर्स की मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर दो, उसे एटलीस्ट 8 नंबर पढ़ के होगा ना डिवेंचर में। डिवेंचर में नहीं, शेयर में। लेकिन मैं बाकी तो पढ़ूंगी पर मेरे को प्रोडाटा बिल्कुल नहीं आता। प्रोडाटा में है क्या? नहीं। अरे बता दो होता क्या, पीछे से ना प्रोडाटा बड़ी डिफरेंट तरीके से कराते हैं, मतलब क्या तरीका है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हाँ बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टार्ट करें बेटा, जल्दी से बताओ। सर पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट कितना है?
2 लाख। पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट कितना? 2 लाख। सर पार्टनर्स को और क्या क्या देना है? सर पहले आईओसी देना है, सैलरी देनी है और कमीशन देनी है। तो हम यहाँ पे दे देंगे बेटा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है। कितना कितना आईओसी है? 20,000। बोलो आगे। 10,000, 5,000, तो आईओसी कितना हो गया? 35,000। सर सैलरी कितनी देनी है? 20 और 40, सर 20 और 40, 40। कितनी होगी सैलरी? 60, वेरी नाइस। क्वेश्चन को और पर देखते हैं। सर पार्टनर से आईओडी चार्ज करो, कमीशन देनी, कमीशन भी देनी है। ओके, कितना है बेटा? 25,000। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, सर आईओडी तो पार्टनर से लेना है। पर ड्राइंग तो है ही नहीं। मैंने आईओडी दे दिया, ड्राइंग का क्या करना? पहले तुम्हारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग आती है क्या? बट इधर दिखा ही नहीं है उस, क्वेश्चन में आयो। उससे कोई दिक्कत नहीं है। आईओडी नहीं है, ये मैंने दिया ही नहीं है। ओहो, मैंने आईओडी नहीं दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। नहीं है तो नहीं है, ऐश करो। जरूरी थो ना आईओडी होना चाहिए। छोड़ो, आईओडी नहीं। अब बेटा क्वेश्चन गारंटी का है, तुम 1 मिनट के लिए बेटा सारे पेन डाउन कर दो, ये सोचो ही मत कि ये क्वेश्चन गारंटी का है। मान लेते हैं क्वेश्चन नॉर्मल होता, गारंटी तो बात की बात है, पहले सोचो ये क्वेश्चन नॉर्मल है। तो बेटा मेरे डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएंगे। कोई कॉपी नहीं करेगा, पहले समझेंगे। सर सोचो गारंटी का क्वेश्चन, तो मेरे को बताओ सर पार्टनर्स को कितने कितने पैसे मिलेंगे? थोड़ा खुला खुला लिख रहा हूं। ए स्पेस बी स्पेस सी। हम कितने कितने प्रॉफिट से, आ जाओ देखते हैं। सर डिविजल प्रॉफिट्स कितने आएंगे पहले चेक करो। 2 लाख में से 35,000 कट गया, 60,000 कट गया, 25,000। कितना आया डिविजल प्रॉफिट्स? सर मेरे डिविजल प्रॉफिट्स आ रहे हैं 80,000। कोई डाउट नहीं। सर ये पार्टनर्स में मैडम मैं पीएसआर में बांट दूंगा। मैंने कहा बांट दो भाई, किसी ने मना किया? पीएसआर कितने है बेटा? 5:3 बिल्कुल। तो पीएसआर है मेरी 532 डिवाइडेड बाय 10 × 5। तो ए की किस्मत पे कितने आ रहे हैं? 40। बी की किस्मत पे कितने आ रहे हैं? 50, 24। और सी की किस्मत पे कितने आ रहे हैं? 16। कोई डाउट? अगर बेटा गारंटी ना होती क्वेश्चन में, तो ए अपने घर में 40 ले जाता, बी अपने घर में 24 ले जाता और सी ले जाता 16। क्वेश्चन में एक बात कहती उसने, सी was guaranteed a minimum profit of 25,000। सर सी को कम से कम 25,000 रुपये तो चाहिए। सी कहता है मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा, मैं तो 25,000 रुपये लेके जाऊंगा। हमने कहा तेरे को अभी मिल कितने रहे हैं? वो कहता है देखो जी मेरे को तो 16 मिल रहे हैं। इसका तो सी को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या कम पैसे मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब सी को डेफिशिएंसी है। तो सी को मिल कितने रहे हैं? सर अगर सी को 25 से ज्यादा मिल रहे होते क्या वो रोता? वो तो रोता ना, होता कहता थैंक यू भाई, बाय बाय, लेके जा रहा हूँ। तो वो 30 मिल रहे होते, वो घर चला जाता। क्यों वापस करेगा ना? गारंटी हमेशा मिनिमम प्रॉफिट्स की होती है। मिनिमम का मतलब कम से कम 25। 30, 35, 50,000 कमा रहा है वो तो खुश है भाई, वो कह रहा ठीक। जहां उसको प्रॉफिट कम मिले उससे वहां पे रोना डाल दो। वो कहेगा मेरे को तो भाई मिनिमम गारंटी 25 चाहिए। तो इसका मतलब सर देर इज सम डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट्स ऑफ सी। क्या सी के प्रॉफिट्स पे कोई डेफिशिएंसी थी? सर कितनी थी? सर उसको 25,000 चाहिए थे, उसको 16,000 मिल गए हैं। सर अभी भी वो रो रहा है कितने प्रॉफिट्स के लिए? ठीक है।
सर अगर ये 9,000 की जो डेफिशिएंसी है, अब ये प्रॉफिट्स कौन देगा? सर कहां से लाए प्रॉफिट्स? बेटा ए और बी की गर्दन पकड़ लो। सर कौन गारंटी दे रहा था उसकी गर्दन पकड़ो। ठीक है। सर किसको पकड़ेंगे 9,000 के प्रॉफिट्स के लिए? सर उसको पकड़ लो जो उसको गारंटी दे रहा था। चेक करो ये सी को किसने वादा किया था, कौन गारंटी दे रहा था? क्वेश्चन में कहीं लिखा है? क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है भाई कि सी को कौन गारंटी दे रहा था। तो हम क्या मानेंगे, किसने उसको गारंटी दी होगी? सर हाँ, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और सर ये गारंटी, जो ये 9,000 का नुकसान है, ये कौन भरपाई करेंगे? सर ए और बी करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो हम यही मानेंगे ना कि ए और बी ने गारंटी दी होगी, तो ए और बी को पकड़ लो। सर कौन सी रेशियो में पकड़ो? इनके बीच की रेशियो क्या चल रही है? खबरदार किसी ने गालियां सुनेगा और इक्वल कहा तो इक्वल मत बोल देना कभी, जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि बेटा किसने उसको गारंटी दी। तो मानेंगे ए और बी ने दी होगी। सर कौन सी रेशियो में दी होगी? जो इनके बीच में चल रही है, 5:3। सर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसको ए ने गारंटी दी हो? हाँ, क्वेश्चन कहेगा तो मानेंगे ए ने गारंटी दी। सर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि उसको बी गारंटी दे रहा है सिर्फ, हाँ बी मान लेंगे। सर ऐसा हो सकता है कि ए भी इक्वली दे, हाँ भाई क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको ये नहीं पता ना कि उसको गारंटी किसने दी है, तो बाकी पार्टनर को पकड़ लो और कौन सी रेशियो में पकड़ो? जो उनके बीच में चल रही है। क्या चल रही है अभी? 5:3। ठीक है। तो अब ये 9,000 के 5:3 में बांट दो। आई थिंक बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जस्ट सेकंड। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो बेटा हम क्या करेंगे, उसकी जो डेफिशिएंसी थी 9,000 की, वो उसकी 5:3 में ए और बी बेयर बेयर करो। ए और बी बेयर करेंगे 5:3। अब अच्छा इतना अकलमंद तो है, तो उसको डिवाइड करेगा। 9,000 इंटू 5/8। तो 9,000 इंटू 5/8, 9,000 इंटू 3/8। तो सर इसका आ रहा है 5,625। इसका आ रहा है 9,000 इंटू 5/8, 9,000 इंटू 3,3 5/8, 3,375। सर ये क्या है? ए के प्रॉफिट 5,625 से कम हो जाएंगे, बी के प्रॉफिट 3,375 से कम हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं? वो अपने प्रॉफिट्स को किसको दे रहे हैं? सी को। सी भाई रो मत ये लपी। तो बेटा आ जाओ, हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हमें ए के प्रॉफिट्स और बी के प्रॉफिट्स कम करने पड़ेंगे। आ जाओ भाई, ए तेरे प्रॉफिट्स गए। तो सर क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी। क्या लिखेंगे? माइनस डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ सी कितना है बेटा? 5,6। 5,625। वेरी गुड। सर बी में भी क्या लिखेंगे? माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी कितना बेटा? 3,375। 3,375। सर सी में क्या लिखेंगे? सर ये सी डेफिशिएंसी बेयर कर रहा है या रिकवरी कर रहा है? साला ये तो रिकवरी कर रहा है। रिकवरी फ्रॉम
ए रिकवरी फ्रॉम बी। अच्छा, ये तो एक तरीके से दादा बन गया। तो ये रिकवरी करेगा 5625 की 3375 से। तो सर अब फाइनली कितने कितने प्रॉफिट्स हो गए? सर ए को अब कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे? 40,000 माइनस 5625 कितना आ गया बेटा? 34395. 34375 ए का हो गया। सर बी का कितना हो गया? 24,000 माइनस 3375, तो इट इज 20625। और सर सी का तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, 25। सो बेटा इस तरीके से हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जब हम गारंटी करते हैं। तो सर हम चेक कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस पार्टनर को कितना कम पैसा हो रहा है, और फिर वो कौन बेयर करेगा। अगर सारा का सारा बेयर ए ने करना था तो हम क्या करते, सारी की सारी उसकी 9,000 की डेफिशिएंसी ए से माइनस कर देते और सी में ऐड कर देते, बी के प्रॉफिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा? अब सर इस पे क्या क्या सवाल आ सकते हैं, आ जाओ। आपसे पहला सवाल तो यही पूछ सकता है कि इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बनाना आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है एमसीक्यू में, सर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो? ओ माय गॉड, सर आपसे क्या पूछ सकता Adjustment. है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो? सर एडजस्टमेंट एंट्री बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जो बंदे को प्रॉफिट मिल रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो दे रहा है, वो debit. बिल्कुल। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं, लूजिंग पार्टनर, लूजिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। सर लॉजिक देखो ना, जो पैसे, जिसको पैसे मिल रहे हैं उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जो दे रहा है अपनी तरफ से पैसे, ठीक है। तो लूजिंग टू गेनिंग, लूजिंग टू गेनिंग। सर ये लिख के मत आ जाना लूजिंग टू गेनिंग, तो बस नाम लिख के आना। हाँ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस टू गेनिंग, ठीक है। आ जाओ भाई, ए ने अपने पैसे दिए तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी ने पैसे दिए, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सर सी को मिल गए, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सर कितने कितने पैसे ये बताओ? 5625. 5625, 3375. 3375, 9,000। कोई दिक्कत? आपसे एक ये एडजस्टमेंट एंट्री एग्जाम से पूछी जा सकती है, कोई दिक्कत? तीसरा सवाल आपसे ये पूछ ले, डेफिशिएंसी borne बाय ए और बी क्या? आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये पूछ ले कि ए ने कितनी डेफिशिएंसी बेयर करी और बी ने कितनी करी, वो तो हमने निकाल दी थी। ए ने कितनी डेफिशिएंसी 5625. और बी ने कितनी करी? 3375. 3375। सर ये तो बड़ा सिंपल है, हाँ एमसीक्यू आएगा। ए ने ये डेफिशिएंसी बेयर करी, बी ने ये डेफिशिएंसी बेयर करी। एक सवाल और आ सकता है, व्हाट इज द फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए को अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना मिला? क्या 40,000 मिला? चपेट पड़ेगी, 34,375 मिला। बी को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला? 2625। तो आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखो इस बात को, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपका एमसीक्यू में कोई सवाल आ जाए तो आप इस पीएनएल एप्लीकेशन को बना के आप उसके आंसर दे सकते हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बी क्या है? ए कितना है बेटा? So A is 34375. एंड बी इज 20625. 20, 625. लिखो इसमें,
आगे चल सकते हैं बेटा। अच्छा, गारंटी का बेटा आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब बेटा मैं थोड़ा गारंटी में आगे बढ़ रहा हूं, तो लिखो, हेडिंग डालो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड in the middle of year. Guarantee of profits when business is started in the middle of the year. सर हमने बिजनेस है ना साल के बीच में शुरू किया, तो क्या होगा? आ जाओ, एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। XYZ are the partners, started business on 1st October 2024। ठीक है, कोई डाउट? ऐसा हो सकता है कि बिजनेस लॉस में चल रहा है पर एक पार्टनर को आएगा, गारंटी इन केस ऑफ लॉस आएगी, कराएंगे आगे, क्यों नहीं कराएंगे, तब कराएंगे। देखो, दे स्टार्टेड, अभी बेटा गारंटी में वो कराना है, मैंने मैंने पास्ट एडजस्टमेंट अच्छी तरह पूरी डिटेल में करा दिया, गारंटी भी करनी। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, अच्छा ये तो हो गया। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 433। ठीक है बेटा, आगे लिखो, एक्स पर्सनली गारंटीज, वाह, एक्स personally guarantees that Z share of profit after IOC at the rate 10% per annum would not be less than 80,000. Would not be less than 80,000 in an year. Capitals XYZ की 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख है, और फर्म की जो नेट प्रॉफिट्स है वो आपके 1,60,000। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन। स्टार्ट करें बेटा, मैं थोड़ा जल्दी करें, क्लास में क्वेश्चन हो गई, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे खास बात ये है, सर बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2024 को, क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पूरे साल का देना पड़ेगा? नहीं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का देना पड़ेगा। और ऊपर से जो ये गारंटी इस बंदे को दी गई है, जो ये गारंटी मिली है उसको, किसको मिली है गारंटी? एक्स को गारंटी मिली है, जेड को मिली है? जेड को मिली है। सर ये 80,000 पे पर एनम की गारंटी है। अगर बिजनेस को शुरू हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो पहले साल क्या उसको 80,000 की गारंटी मिलनी चाहिए या टाइम बेसिस पे मिलनी चाहिए? यस सर, ये 80,000 की गारंटी तो पूरे साल की गारंटी है। सर पूरे साल की गारंटी है। सर बिजनेस तो 6 महीने से चल रहा है, तो उसको पूरे साल की गारंटी दे दूं 6 महीने। ना? तो सर इसको अगर बिजनेस मेरा 6 मंथ्स चला है, सर पहले साल 80, पहले साल पूरे साल की देंगे नहीं, हाँ अगले साल से वो 80,000 ले ले, पर पहले साल बिजनेस अगर 6 महीने ही पुराना है तो उसकी गारंटी कितनी हो जाएगी? 80,000 इंटू 6/12,
कितनी होगी? 40,000। ये बात को तुम ध्यान, कि अगर हम बिजनेस को शुरू करते हैं साल के बीच में, तो हम उसको पूरे साल की गारंटी नहीं देंगे, हम उसको उतने समय की गारंटी देंगे जब तक हमारा बिजनेस चले। आ जाओ, जल्दी से इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो और खत्म करो उसको। वेरी वेरी। तो बेटा थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। नेट प्रॉफिट्स, सर नेट प्रॉफिट कितने हैं? 1,60,000। सर आईओसी देना है इसको, सर पूरे साल का? ना 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 ना। कौन कौन पार्टनर्स है? XYZ। आईओसी निकालो, आईओसी निकालो जल्दी से। सर आईओसी कितना है? IOC is 10%। आईओसी 10%। निकालो भाई, एक्स का, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल, कितना कितना है? 10% into 3 लाख का 10% 6/12। 2 लाख का 10% 6/12। और बताओ, 1.5 लाख का 10% 6/12। 6/12। जल्दी से बताओ कितना आएगा? तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000, इंटू 6/12 कितना? 50। 2 लाख का 10% इंटू 6/12 कितना आ गया? 10,000। 1.5 लाख का 10% इंटू 6/12 कितना आएगा? 7,500। तो जल्दी से दे दो, 15, 10, 7.5। 15, 10 और 7.5, यही है बेटा। तो 15,000 प्लस 10,000 प्लस 7.5, 32,500 तो इनका आईओसी होगा। अब बेटा हम इनको क्या देंगे? इनके प्रॉफिट करेंगे, टू डिविजल प्रॉफिट्स। सर कितने डिविजल प्रॉफिट्स हैं? 160 माइनस 32,500, 127,500। सर हम अभी सोचेंगे गारंटी ना होती तो क्या हो। सर हम उनको पीएसआर में प्रॉफिट दे रहे होते, थोड़ा बड़ा बड़ा करके बांटना। सर 127,500 के प्रॉफिट्स कौन सी रेशियो में बढ़ रहे होते? डिवाइड बाय 10। सर एक्स की झोली में आते हैं 51, दूसरे बंदे के आती 38 to 50, और तीसरे के भी कितने आते हैं? 30। वेरी। अब क्वेश्चन में गारंटी के आप लोग 80,000 लोग हैं, सही बात है। 40। 40 लेंगे क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट हुए हुए कितना समय हुआ है? 6 months। वेरी गुड, तो लिखो बैक। तो बेटा क्या जेड को गारंटी किस इंसान ने दी थी? क्या एक्स और वाई दोनों ने दी थी, या एक्स ने पर्सनली गारंटी दी थी? एक्स ने पर्सनली गारंटी दी थी, तो उसकी डेफिशिएंसी भी कौन बेयर करेगा? एक्स ही करेगा। तो चेक करते, इज देयर एनी डेफिशिएंसी ऑफ जेड? यस, डेफिशिएंसी ऑफ जेड सर है। क्या चाहता है वो? 40,000 चाहता है, मिला कितना उसको? 382 250। सर उसकी डेफिशिएंसी आई 1,750, हु विल बेयर इट? X। इट विल बी borne बाय एक्स। तो एक्स के प्रॉफिट कम हो जाएंगे और जेड के बढ़ जाएंगे। तो एक्स के कम हो जाएंगे मतलब लिखेंगे डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ किसकी? Z। डेफिशिएंसी ऑफ जेड कितना है बेटा? 1,750। और किसको रिकवरी मिल जाएगी? Z को। रिकवरी फ्रॉम एक्स 1,750। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया? 40। ये कितना हो गया? 51,49250। और वाई के ये लो। तो वाई में तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स के बेटा 1,750 काट के कितने बच गए? और बेटा जेड के कितने बच गए? 40।
तो अगर बेटा इसकी आपसे जर्नल एंट्री पूछ ले तो सर क्या एंट्री थी, लूजिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, कौन लूज कर रहा एक्स। है, एक्स लूज कर रहा है ना भाई। देखो बड़ी एंट्री है बेटा, तुमने लोगों ने अपने दिल्ली में सुना होगा एलजी, एलजी है भाई, लूजिंग टू गेनिंग, ठीक है ना भाई। गारंटी किसमें है, केजरीवाल को, एलजी, ठीक है। चलो एंट्री बना लो, लूजिंग कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल, कितना बेटा, 1750। हाँ बेटा अभी तक हमने गारंटी इस पे इतना किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर मोर क्वेश्चंस ऑन द गारंटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।